अब आ गया है सीतापुर एक्सप्रेस, हर खबर हर कदम। इस वक्त हम बात करने के लिए तैयार हैं हिंदुस्तान किसान मंच के प्रदेश महासचिव मयंक सिंह चौहान जी से। इस लोकसभा चुनाव के लिए हिंदुस्तान किसान मंच किस पार्टी को समर्थन करती है, इस संबंध में आप? इस लोकसभा चुनाव में हिंदुस्तान किसान मंच किसी भी पार्टी का समर्थन नहीं करता है। व्यक्तिगत ताल्लुकात में हम लोगों ने कौशल किशोर जी का समर्थन किया है। वो इसलिए किया है कि कई समस्याएं हमारी थी किसानों की, जो हम लोग उनके पास लेकर गए तो उन्होंने उन समस्याओं को पूरा किया और आगे भी आश्वासन दिया है कि जो भी से किसानों की समस्याएं होंगी उन्होंने उनको पूरा करने का वादा किया है। इसलिए एक व्यक्तिगत ताल्लुकात में हम लोगों ने उनका समर्थन कर दिया है। बाकी हम किसी भी राजनीतिक पार्टी का समर्थन नहीं करते हैं। हिंदुस्तान किसान मंच किन शर्तों के ऊपर भाजपा का समर्थन इस बार कर रही है? कुछ तो शर्तें होंगी आपके। हाँ, कुछ शर्तें हैं, वो सरकार से शर्तें हैं और इसके लिए हम लोग हमेशा संघर्ष करते रहते हैं, सड़कों पे उतरते हैं और हमारी कुछ मांगे हैं जो अब की बार कौशल किशोर जी ने भी कहा है उनको पूरा करने के लिए, और हम हमेशा सरकार से मांग करते रहते हैं कि गन्ना किसानों का समर्थन मूल्य 400 रुपये किया जाए और जो 6,000 रुपये सालाना सरकार के द्वारा दिया जा रहा है उसके मूल्य में बढ़ोतरी की जाए और गेहूं खरीद, धान खरीद और गन्ना खरीद में ज़मीनी स्तर पर सुधार किया जाए, क्योंकि ज़मीनी स्तर पर सुधार हो नहीं रहा है। बिचौलिए अब भी लगे हुए हैं, ट्रांसपेरेंसी नहीं है कोई, और जो 14 दिन में इन्होंने गन्ना भुगतान करने का वादा किया था उसमें भी काम करने की आवश्यकता है, उसको भी सख्ती से लागू करने की ज़रूरत है। अगर ये सब सारे काम वो करते हैं तो हम आगे चल के देखते हैं फिर हमको सरकार का समर्थन करना है या नहीं करना। फ़िलहाल अभी हम व्यक्तिगत ताल्लुकात में इनका समर्थन करते हैं। आपकी संगठन पहले से कुछ मांगे उठाता रहा है जो सरकार ने 5 वर्षों में नहीं मानी हैं, जैसे ये आपका क्रॉसिंग का हुआ और कई सारे मुद्दे हैं इस पर। यहाँ की नहीं, हाँ, ये कई समस्याएं यहाँ की हैं क्षेत्र की। एक तो क्रॉसिंग का है, तो क्रॉसिंग के लिए हम लोगों ने धरना प्रदर्शन किया, लेकिन उसके लिए कोई मांग नहीं मानी गई। आज 4-5 गांव हैं इधर के, तो वो 5-6 किलोमीटर घूम के आते हैं। इतनी समस्या हो गई है कि सामने गांव है मेरा और हम घूम के 5-10 किलोमीटर दूर से जाते हैं, तो ये तो सबसे बड़ी समस्या। इसके लिए सरकार से हम मांग करते हैं कि इस पर विचार किया जाए मऊ गांव के लिए, और अगर वो नहीं विचार करते हैं तो इलेक्शन होने के बाद एक बार फिर कोशिश करेंगे, नहीं होता है तो हम लोग सड़कों पे उतरेंगे, फिर कोशिश करेंगे। किसानों की समस्याओं को लेकर हर राजनीतिक पार्टी बढ़ चढ़ के वादा करती है, और अन्य पार्टी और भाजपा में क्या अंतर है जो आपने समर्थन देने का वादा किया है? वादे तो सारी पार्टियां करती हैं, आज 60-70 सालों से वादे ही तो हो रहे हैं, कोई काम तो ज़मीनी स्तर पर हो नहीं रहा है। लेकिन इन 5 सालों में लगता है कि बीजेपी ने कुछ काम किया है, और सबसे बड़ी खूबी ये है बीजेपी की कि इसमें वंशवाद नहीं है, इसलिए हमको लगता है कि ये लोग कुछ कर सकते हैं। और बाकी अन्य पार्टियों में जितनी भी आप पार्टियां देखेंगे, सपा हो, बसपा हो और कांग्रेस हो, सब में आप एक ही उत्तराधिकारी आपको मिलेगा, उसके परिवार के मिलेंगे, और कोई बाहरी अध्यक्ष नहीं बन सकता, कोई बाहरी कुछ नहीं बन सकता, बाहरी लोगों को टिकट नहीं मिलते, सब परिवार के ही लोगों में आपस में बांट लिए जाते हैं। तो इसलिए हमको कुछ ना कुछ, और बीजेपी की थोड़ा 6 प्रदेश और राष्ट्रवाद के उसमें ज़्यादा महत्व देती है, तो जनता का भी रुख हम लोगों को देखना पड़ता है। तो जनता का रुख देखते हुए हम लोगों को लगता है कि कुछ तो सही कर रहे हैं। क्या हिंदुस्तान किसान मंच और अन्य किसी राजनीतिक पार्टी से बातचीत चल रही है लोकसभा इलेक्शन के संबंध में? नहीं, मेरी अभी तो फ़िलहाल किसी से कोई बातचीत नहीं चल रही, लेकिन मैंने और मेरे प्रदेश अध्यक्ष प्रशांत तिवारी जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश शुक्ला राजन जी, हम लोगों ने मिलकर कई कद्दावर नेताओं से मुलाकात की। हिंदुस्तान किसान मंच के घोषणा पत्र को
शामिल करने के लिए कहा, लेकिन किसी भी राजनीतिक पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में हिंदुस्तान किसान मंच की से जो वादे हैं, समस्याएं हैं, उनको पूरा करने का वादा नहीं किया। इसलिए अभी तो फ़िलहाल हमारी किसी से कोई बात नहीं चल रही। आप किसानों से हमसे क्या कहना चाहेंगे, क्या अपील करना चाहेंगे इस लोकसभा इलेक्शन के संबंध में? किसानों से बस यही कहना चाहते हैं कि इतने सालों में सारी राजनीतिक पार्टियों को देखा आप लोगों ने, आप लोगों से बेहतर तो हम नहीं जानते, लेकिन इतना ज़रूर जानते हैं कि देश की सरहद पे जवान शहीद हो रहा है, और वो जवान कौन है? वो एक किसान के बेटे ही हैं। किसान के बेटे हैं, वो जवान बॉर्डर पे शहीद हो रहे हैं, और जो किसान है उसका खून पसीना खेत में बह रहा है, और लोग राजनीति कर रहे हैं। अभी तक आपने देखा होगा सारे लोग सारी चर्चाएं कर रहे हैं, एक मोदी 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 हटाओ, मोदी हटाओ, सब लोग यही कह रहे हैं, लेकिन कोई मेन समस्या जो किसानों की, उस मुद्दे पे कोई भी राजनीतिक पार्टियां बात कर रही है। अभी आपने देखा होगा, अभी 4 दिन पहले एक धरावा में 2 किसान परिवार थे, गरीब थे, उन बेचारों का घर जल गया, उनके पास अन्न का एक दाना नहीं बचा था, बच्चों के पास कपड़े नहीं थे। हम लोगों को पता चला, हम लोग गए, उनकी इतनी दयनीय स्थिति देख के आंखों में आंसू आ गए। तो हम लोगों से जो हो सका हम लोगों ने मदद की, लेकिन अभी तक कोई भी राजनीतिक पार्टी का सदस्य, नेता जो भी लड़ रहे हैं, जितने इतने बड़े बड़े वादे कर रहे हैं, लेकिन अभी तक वहाँ कोई नहीं पहुँचा। रामनगर में एक किस्सा हुआ था 8-9 महीने पहले, कर्ज की वजह से एक किसान मर गया था, कि हिंदुस्तान किसान मंच ने उनको मदद की, जो भी हम लोगों से करने लायक थी मैंने मदद की, लेकिन आज तक उसके यहाँ ना कोई सरकारी कर्मचारी, ना या नेता, कोई भी नहीं गया। खैरनदेश नगर में आप खुद गए थे, आपने खुद देखा था किसान ने आत्महत्या की, हम लोग गए, लेकिन वहाँ कोई नेता अभी तक नहीं पहुँचा। क्यों नहीं पहुँचा? ऐसी हज़ारों समस्याएं हैं, आप जानते हैं, क्षेत्र में घूमते हैं, आप भी देखते हैं, हिंदुस्तान किसान मंच बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता है, काम करता है, लेकिन कोई किसी नेता को जाना चाहिए, चाहे वो मैं समर्थन नहीं करता कि चाहे बीजेपी का हो चाहे किसी का हो, कोई नहीं जाता, लेकिन एक मजबूरी है, हम नेताओं से आगे बढ़ के जाएंगे भी तो कहाँ जाएंगे? वोट तो देना ही किसी न किसी को, या तो नोटा दबाएंगे, इसके ऊपर तो हम कुछ कर नहीं सकते, हम लोग भी मजबूर हैं। तो हम लोग संघर्ष कर सकते हैं, लड़ाई कर सकते हैं सरकार से, और हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। अगर कुछ नया होता है इतिहास में, अगर कोई नई क्रांति आती है, कुछ बदलाव होता है, कोशिश करेंगे इतिहास बनाने की, हो सकता है बन जाए, तो हो सकता है लोग नेताओं से ऊंचा बढ़कर सोचें, लेकिन वरना अभी तो मजबूर हैं हम लोग, नेताओं से आगे बढ़ के हम लोग कुछ नहीं सोच सकते। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।